Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to a new channel in fact. Let me tell you some things about Scholars. So Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the law entrance examination, legal entrance examinations happening in our country. Okay. So what Scholars has done is that we are starting a legal reasoning series to basically brush up those legal reasoning skills that you might lack during your CLAT preparation. These will be some short 6 to 8 minutes, maximum 10-minute long videos, and we'll quickly brush up those very basic things which you might miss out while doing your preparation for any legal entrance examinations happening in the country. Okay, so we have brought this legal reasoning series for you. Okay, so for my introduction, I am Anurag Mohan Bhatnagar, and I have been mentoring and teaching a lot of students for the past 1 year or so now. So without any further delay, let's get started with the legal reasoning series that the Scholars have brought for you. Okay. ठीक है गाइस, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 3 की बात करेंगे अब. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 3 में हम दो इंपॉर्टेंट डिफेंसेस कवर करेंगे. टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे उसका लिंक है. ठीक है, उसको जाके देख लेना. ठीक है, अब पार्ट 3 में जब हम चलते हैं तो इसमें दो टॉर्ट्स आते हैं. द वन इज टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड द सेकंड इज टॉर्ट ऑफ मैल प्रैक्टिस. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेग्लिजेंस की. तो भाई नेग्लिजेंस एकदम तुम वर्ड पढ़ोगे, नेग्लिजेंट होना, नेग्लिजेंट बिहेवियर होना नेग्लिजेंस का पार्ट होता है. ठीक है, तो नेग्लिजेंस इज अ फेलियर टू फॉलो द डिग्री ऑफ केयर दैट वुड बी फॉलोड बाय रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन इन ऑर्डर टू अवॉइड फोर्सेबल हार्म. ठीक है, तो नेग्लिजेंस क्या होता है? मेरा कुछ काम ना करने का वो जो फेलियर होता है, फेलियर टू फॉलो द डिग्री ऑफ केयर. तो मुझे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ केयर फॉलो करनी चाहिए थी जो मैंने फॉलो नहीं करी. बट मेरी जगह अगर कोई रीजनेबल प्रूडेंट मैन होता तो वो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ केयर फॉलो करता. ठीक है, और मैंने नहीं करी तो मेरा यहाँ पे नेग्लिजेंट बिहेवियर था, तो मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो सकता हूँ. ठीक है, और आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो नेग्लिजेंस का है, आगे जाके किसी को हार्म होना ना. अगर मेरे नेग्लिजेंट बिहेवियर से किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है तो मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल बिल्कुल नहीं हूँ. ठीक है, तो हार्म होना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है नेग्लिजेंस का. ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड फोर्सेबल हार्म. ठीक है, अ पर्सन कैन बी नेग्लिजेंट इफ ही और शी एक्ट्स विद लेस केयर देन अ रीजनेबल पर्सन वुड यूज अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस. ठीक है, जैसे अपने ऊपर बात करी कि कोई रीजनेबल पर्सन उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में तुमसे बेटर ड्यूटी ऑफ केयर निभाता और तुमने वो नहीं निभाई तो तुम नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो सकते हो. ठीक है कि भाई, तो आगे चलते हैं. अब नेग्लिजेंस का सबसे क्लासिक एग्जांपल तुम्हारे आंखों के सामने है. ये जो गाय माता हैं, इनको एक गाड़ी ने ठोक दिया है. ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है. तो बॉब ड्रोव अ कार ऑन अ कंट्री रोड एट 35 miles an hour. The maximum speed limit was 45 miles an hour. He struck and killed a cow that was crossing the road. The owner of the cow sued Bill for the value of the cow. Bill said that since he was not driving above the speed limit, there could be no liability for negligence. Was the defense valid? No. तो भाई यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि जो बॉब है वो भले ही 45 माइल्स के नीचे ड्राइव कर रहा था. अपनी जो स्पीड लिमिट थी, स्पीड लिमिट 45 miles an hour की थी और वो 35 miles an hour पे चला रहा था. तुम्हें देखने में तो लगेगा कि ये तो सिंपल है, ये तो अच्छी बात है, तो इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है. बट ये सिर्फ एक पार्ट है उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस का. ठीक है, दूसरा पार्ट ये है कि भाई रोड की कंडीशन कैसी थी, वेदर कैसा था. मान लो अगर बारिश हो रही है तो बारिश में 35 miles an hour पे गाड़ी चलाना रीजनेबल नहीं है. ठीक है, तो सारी चीजों को देखता है तुम्हारा कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, वही चीज यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखी है. द वेदर और द कंडीशन ऑफ द रोड मे हैव मेड इट अनरीजनेबल टू ड्राइव एट 35 miles an hour. ठीक है, ड्राइविंग स्लोअर देन द स्पीड लिमिट डज नॉट इन एंड ऑफ इटसेल्फ प्रूव दैट द ड्राइवर वाज एक्टिंग रीजनेबली. ठीक है, अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट टॉर्ट पे. तो अगला है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. ठीक है, तो नेग्लिजेंस के कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने लिखे हैं. फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी. सेकंड इज अ वॉलंटरी एक्ट और फेलियर टू एक्ट विच इज कॉल्ड एन ओमिशन. ठीक है, थर्ड इज प्रॉक्सिमेट कॉजेशन ऑफ हार्म एंड द फोर्थ इज डैमेज. ठीक है, कुछ डैमेज होना चाहिए. तो नेग्लिजेंस यहाँ पे ना नेग्लिजेंस के ये 4 एसेंशियल्स हैं. ठीक है, ड्यूटी प्रेजेंट होनी चाहिए,
वॉलेंटरी एक्ट होना चाहिए या फेलियर टू एक्ट होना चाहिए, जिसको ओमिशन कहा जाता है। जब तुम एक्ट ना करो तो ओमिशन होता है, ठीक है। और थर्ड इज प्रॉक्सिमेट कॉजेशन ऑफ हार्म होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डैमेज, ठीक है। आगे चलते हैं तो भाई टॉर्ट ऑफ मैल प्रैक्टिस है अगला। तो मैल प्रैक्टिस जनरली प्रोफेशनल्स के साथ यूज होता है, ठीक है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, मतलब तुम्हारा लॉयर हो गया, तुम्हारा डॉक्टर हो गया, ठीक है, ये सारे लोग जब नेग्लिजेंटली कोई काम करते हैं तो उसको मैल प्रैक्टिस कहा जाता है, ठीक है। टॉर्ट ऑफ मैल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस ये भी करते हैं, बट सिंस इनका प्रोफेशन है, इनसे ज्यादा ड्यूटी ऑफ केयर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉर्ट को मैल प्रैक्टिस कहा जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, मैल प्रैक्टिस इज अ फेलियर बाय अ फिजिशियन और अदर प्रोफेशनल टू यूज द स्किल एंड केयर दैट अदर मेंबर्स ऑफ देयर प्रोफेशन वुड हैव यूज्ड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। When an accountant, doctor, attorney or some other professional contracts to perform services, there is a duty to exercise skill and care as is common within the community for persons performing similar services, ठीक है। तो वही चीज जो हमने नेग्लिजेंस में पढ़ी कि तुम्हारी जगह अगर कोई और प्रूडेंट इंसान होता तो वो नेग्लिजेंटली काम नहीं करता। ऐसे ही अगर मैं किसी ए डॉक्टर के पास गया और ए डॉक्टर ने नेग्लिजेंटली काम किया, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई अगर कोई और डॉक्टर होता, मान लो बी, तो बी डॉक्टर इफ ही वुड हैव वर्कड इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर ए, तो वो नेग्लिजेंटली काम नहीं करता, ठीक है। इससे मैं मैल प्रैक्टिस प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। फेलियर टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर ड्यूटी इज कॉल्ड मैल प्रैक्टिस, ठीक है। सर्जिकल एरर्स और अननेसेसरी सर्जरी, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग द रॉन्ग मेडिकेशन, ये सारी चीजें मैल प्रैक्टिस में आती हैं, ठीक है। डिसरिगार्डिंग और फेलिंग टू कंसिडर अप्रोप्रिएट पेशेंट हिस्ट्री, ठीक है। कोई तुम बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, तुमसे पेशेंट हिस्ट्री पूछी जाएगी, ठीक है, बट तुमसे कोई नहीं पूछता है और आगे जाके तुम्हें दिक्कत हो जाती है, तो वो मैल प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। नॉट ऑर्डरिंग प्रॉपर टेस्ट विल ऑल्सो कम अंडर मैल प्रैक्टिस, ठीक है। तो भाई हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है। ये 2 टॉर्ट्स थे। इसके अलावा अब हम एक और पार्ट लाएंगे जिसमें बाकी सारे टॉर्ट्स हम कवर करेंगे, ठीक है। वो वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। उसमें स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्योंकि हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो चेक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।